मोदी जी ने इनको कहा था 5 वर्ष है, आप तैयारी करके आना, अगली बार आलोक जी 2028 में पूरी तैयारी करके आना। क्योंकि अरे एक बात तो अच्छी है कि कम से कम भारत माता है ये मानने लगे, वरना तो ये सोनिया माता की जय बोलते थे राजस्थान में। इन्होंने कि लाने वालों को अपने प्रस्ताव में इतना अविश्वास है कि वोटिंग होने से पहले भाग गए। तो मुझे लगता है कि कल के अविश्वास प्रस्ताव के बाद बीजेपी की सोच इरेलेवेंट हो गई। माता की हत्या हो सकती है। भारत माता हमारे दिलों की धड़कन है। भारत माता सदैव, उसको निष्प्राण कभी नहीं किया जा सकता। भारत माता जीवित है, जीवित थी। हजारों वर्ष की गुलामी के कालखंड में भी भारत माता जीती रही, तो भारत माता की हत्या होगी। और मणिपुर से नहीं, इनको केवल अपने राहुल जी को स्थापित करना था। रीलॉन्च में भी फेल हुए, रीटेक में भी फेल हुए, इसलिए दरबारी भी नाराज है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ढाका डिबेट शो में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि कैसे अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष का हुआ मुकाला। तो वहीं शहजाद पुनेवाला ने कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा को पटक पटक कर धोया। दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ढाका डिबेट शो को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आपके सपोर्टर्स में से भी सिर्फ और सिर्फ 50% ये मानते हैं कि आपको फायदा हुआ है। नुकसान हुआ है वो कितने मानते बताइए? नुकसान हुआ है वो 11%। तो इसका मतलब बाकी लोग उसको इररेलेवेंट मानते हैं। तो 89% मानते हैं या तो कोई नुकसान नहीं हुआ है या तो ये इररेलेवेंट है। जैसे कांग्रेस इररेलेवेंट बन चुकी है, जैसे यूपीए इररेलेवेंट बन चुकी है। अब देखिए, मुझे व्याख्या करने दीजिए। ये पहला ऐसा ऐतिहासिक अविश्वास प्रस्ताव है कि लाने वालों को अपने प्रस्ताव में इतना अविश्वास है कि वोटिंग होने से पहले भाग गए। लाने वालों को इसमें इतना अविश्वास होता है कि जो उनके नेता सदन है उनको बोलने का मौका जब तक अमित भाई नहीं बोलते तब तक देते नहीं है। और लाने वालों ने अपने अपने अविश्वास को छिपाने के लिए और राहुल में विश्वास जताने के लिए जो मूल मकसद से लाया था, राहुल जी की स्पीच सुनकर, उनकी रिलॉन्चिंग देखकर भारत माता की हत्या हो गई, इस प्रकार का वक्तव्य सुनकर मेरी जानकारी यह है अंजना जी कि 144 जो इनके खाते में आ भी सकते थे, आधे ने कहा कि हम तो वोट डालेंगे ही नहीं। ये सुनकर भारत माता की हत्या, तो इसीलिए वोटिंग से पहले ही ये रफू चक्कर हो गए। और इसीलिए जो अपने ही फ्लोर टेस्ट के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, जब उनको लगा कि 100 से कम आंकड़ा कहीं ना हो जाए। और इसकी पुष्टि कहां होती है? इसकी पुष्टि आपके सर्वे में होती है कि आपने यूपीए के समर्थकों को पूछा कि ये इतना नायाब लाए हैं, क्या विचार है आपके? तो मात्र 14% बोलते अच्छा थॉट था, 86% बोलते गलती कर दी। इसीलिए मैं कहता हूं कि रीलॉन्चिंग का 14वां टेक हो गया, अब भी रीलॉन्च करते जा रहे हैं। इनका हर अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए सौभाग्यशाली होता है। हाँ, एक कमी रही। मोदी जी ने इनको कहा था 5 वर्ष है, आप तैयारी करके आना, अगली बार आलोक जी 2028 में पूरी तैयारी करके आना। क्योंकि जनता नहीं, यूपीए के समर्थक आपको समर्थन देने से कतरा रहे। अगर ये हालत रही तो 28 में क्या प्रेडिक्शन पीएम का सही होगा? आलोक जी वो कह के गए हैं कि 28 में फिर ये अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, लेकिन उसको दरकिनार कीजिए। ये सर्वे कह रहा है कि 14.8% आपके फॉलोअर्स ये मानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव से आपको, यानी इंडिया गठबंधन को फायदा हुआ है। तो मुझे लगता है कि सी वोटर सर्वे कहां से ये आंकड़े लेकर आया है, कौन किसका सपोर्टर है, कौन नहीं है, क्या सैंपल साइज है, तमाम इस तरह के सर्वेज जो हैं, जब जब मोदी जी का ग्राफ गिरता है तो इस तरह के सर्वेज मार्केट में दिखाई देते हैं। कल से 2 चैनल्स के और भी सर्वे चल रहे थे ऑनलाइन, उनमें जब मोदी जी का पूरा ग्राफ जब डाउन हो गया तो मुझे लगता सी वोटर को फिर बीजेपी ने काम पे लगाया होगा। अब बात आती है इरिलेवेंट हो गए हैं। इरिलेवेंट तो मुझे लगता है कि कल के अविश्वास प्रस्ताव के बाद बीजेपी की सोच इरिलेवेंट हो गई है कि वो किसी भी रूप में मणिपुर को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहती, मणिपुर की जो दुर्दशा है उस पर नहीं बोलना चाहते। अब कहते हैं साहब वो पहले कौन बोला, बाद में कौन बोला। मैं तो शहजाद भाई से पूछना चाहूंगा, कितने सांसद थे जब मोदी जी बोल रहे थे सो गए थे? वो सांसद सो रहे हैं, सांसद सो रहे हैं। आप लोग क्यों चले गए? हम भागे नहीं थे, भागे तो मोदी जी थे। मैं बताता हूँ ना, उत्तर दे रहा हूँ ना, आप इतना उतावला क्यों रहे? मैं उत्तर दे रहा हूँ उसका। 1.5 घंटे तक आज कल का विषय अविश्वास प्रस्ताव का ना राहुल गांधी थे ना कांग्रेस पार्टी थी। अविश्वास प्रस्ताव का मूल मुद्दा था मणिपुर। 1.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री ने केवल मीडिया की फुटेज खाने से इधर की बात उधर की बात जिस तरह से की, और 4D फार्मूला के डाइवर्ट कर दो, डेविएट कर दो, डिस्ट्रैक्ट कर दो, डिनाई कर दो चीजों को, जब उस फार्मूले पे लगे रहे
और जब मोदी जी ने वहां पर नारे लगवाने शुरू किए, जब मोदी जी ने ठहाके लगवाने शुरू किए, एक तरफ मणिपुर जल रहा था और मोदी जी मजाक उड़ा रहे थे, जब मोदी जी जख्मों के ऊपर नमक डाल रहे थे, जिस तरह से तमाम सांसद उनको स्वस्तुति कर रहे थे उनकी, तो विपक्ष ने सही समझा। क्योंकि पीएम एक बार भी ये, हमने तो सोचा था कि पीएम जब बोलेंगे तो शुरुआती माफी से करेंगे कि मैं सबसे पहले मणिपुर की बेटियों से माफी मांगता हूं, मैं मणिपुर की जनता से माफी मांगता हूं, मैं देश से माफी मांगता हूं, मैं सदन से माफी मांगता हूं कि मैं लगभग 90 दिन तक खामोश रहा, मैं कौन सी गुफा में था मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि देश के प्रधानमंत्री बाकी राज्यों का नाम लेकर कल भी तमाम जो मणिपुर में घटनाएं हो रही हैं उसको पूरी तरह से जस्टिफाई करते हुए नजर आए। अब मुद्दे की बात ये आती है कि तमाम आंकड़े जो हैं ये केवल और केवल मोदी जी को बचाने के लिए मुझे लगते हैं कि किस तरह से मोदी जी को बचाया जाए, इससे आगे कुछ नहीं लगता है। अगर संख्या गिर रही है, 10% वोट इंडिया के बनने के बाद बढ़ रहे हैं, तो स्वाभाविक है, अभी तो 6 महीने पड़े हुए हैं, अभी तो देखिए आगे आगे होता है क्या। चलिए जवाब दीजिए इसका, जल्दी से दीजिए। देखिए, अभी इन्होंने कहा सर्वे पर अविश्वास है, सी वोटर पर अविश्वास है, लोकतंत्र में अविश्वास है, भारत माता पर अविश्वास है। विश्वास इनका एक परिवार में ही है और इस परिवार में विश्वास जताते भारत माता पर अविश्वास है, कब कहा? भारत माता की हत्या हो सकती है। भारत माता हमारे दिलों की धड़कन है। भारत माता सदैव, उसको निष्प्राण कभी नहीं किया जा सकता। भारत माता जीवित है, जीवित थी। हजारों वर्ष की गुलामी के कालखंड में भी भारत माता जीती रही, तो भारत माता की हत्या होगी। और भारत माता की हत्या की कामना मनोकामना करने वाले बताइए कि 84 में जब नरसंहार हुआ और सिखों को मार दिया गया और बड़ा पेड़ गिरता धरती हिलती है कहने वाला प्रधानमंत्री, तो क्या था? और बताइए कि 1993, 97 और 2011 में मणिपुर जलता रहा, एक साल तक जलता रहा, तो वो क्या था? भारत माता की हत्या नहीं हो सकती। अरे एक बात तो अच्छी है कि कम से कम भारत माता है ये मानने लगे, वरना तो ये सोनिया माता की जय बोलते थे राजस्थान में। इन्होंने वीडियो निकाला था, सोनिया माता की जय बोलो, भारत माता की जय मत बोलो। राहुल गांधी ने पीसी की, फिर भारत माता कहा, फिर कहा उन्होंने। हाँ सुनिए, ऐसा है, रीलॉन्च फेल हो गया, दरबारी भी बहुत दुखी थे, दरबारियों के वीडियो भी आए सोशल मीडिया पे, और उसके बाद रीटेक भी किया, रीटेक में भी गलती कर दी। अब रीलॉन्च के बाद रीटेक में भी बंदा गलती करे तो इससे क्या उम्मीद रखी जाए? इसलिए मैं कहता हूं, अब बताइए क्या इंडिया गठबंधन से आप लोग डर गए हैं? जो तो तीसरा डेटा था वो नंबर दिखा। अंजना जी, ऐसा आप इसमें जवाब दीजिए ना, आप रिबाटल दे रहे थे ना, इतना लंबा होगा तो फिर बाकी दोनों क्या करेंगे यहाँ पर? ये जो आंकड़ा है, ये जो हम 19 से 23 में आपकी शक्ति को वोट परसेंटेज में अगर हम एडअप करके देखें, आप 45 से 43 पर आ रहे हैं। जो तीसरा ग्राफिक्स था वो दिखा दीजिए। वहीं आप यूपीए को देखिए तो वो आगे बढ़ रहे हैं। 18 से अब जो फासला था अब वो 6 रह गया है आपके और इसके बीच में। इस पर बोलिए, ये वाले पे। देखिए ऐसा है, ये पॉलिटिक्स में 1+1 2 नहीं होता। ये सपा बसपा आए थे ना एक साथ, वोटर साथ आ गए क्या उनके? जो वोटर जमीनी हकीकत पे, और हमारे भाई बैठे हैं यहाँ पे धीरेन्द्र जी, उनसे पूछिए, जमीन पे जो कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, केवल आप ऊपर से मिल जाओ तो नीचे से मिल जाते। एक सेकंड सुनिए ना, अरे सुनिए ना, तो केमिस्ट्री की बात है ना, कहां पर ले जाए कहां पर ना लगे। तो केमिस्ट्री आनी तो चाहिए। अब केमिस्ट्री कैसी है? आम आदमी पार्टी के मोहल्ला क्लिनिक को देखकर कर्नाटका के हेल्थ मिनिस्टर बोलते हैं ओवर हाइप है। ये केमिस्ट्री मिल रही है, ये बायोलॉजी और फिजियोलॉजी सब फेल हो रहा है इनका। और दूसरी बात देखिए, मैं इन्होंने मणिपुर की बात की, मैं आपको स्पष्टीकरण दे दूं। राहुल गांधी 16 मिनट बोले और वो क्या बोलने लगे वहां पे, हंसी मजाक तरीके से, 1-2 गोले फेंकूंगा। मेरे पास वीडियो है, समय कम है इसलिए मैं प्ले नहीं कर रहा हूं। सारे लोग पीछे बैठ के हंस रहे थे। प्रधानमंत्री 42 मिनट बोले, होम मिनिस्टर 40 मिनट बोले। अगर आपकी संवेदना थी तो मणिपुर पर सुनकर जाते, आपको राइट टू रिस्पॉन्स गौरव गोगोई जी को मिलता। क्यों नहीं आपने इस्तेमाल किया? और क्यों आप मणिपुर पर चर्चा नहीं चाह रहे थे? और दिल्ली सर्विसेज बिल आया तब आपने स्टैंड चेंज कर दिया। मणिपुर से नहीं, इनको केवल अपने राहुल जी को स्थापित करना था। रीलॉन्च में भी फेल हुए, रीटेक में भी फेल हुए, इसलिए दरबारी भी नाराज है, उनके वोटर भी नाराज है। यूपी राइट टू रिप्लाई क्यों नहीं इस्तेमाल किया गौरव गोगोई ने? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से एक घमंडिया सरकार कल वक्तव्य दे रही थी, जिस तरह से नारे लगवा रहे थे देश के प्रधानमंत्री, बड़ा ही दुख हुआ कि उन्होंने खुद को, अपने आप को एक्सपोज कर लिया। हम तो कह रहे थे कि आप मणिपुर के ऊपर बोलिए ना। 4-5 मेन सवाल थे जो देश जानना चाहता था। आलोक जी, फिर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं आ रहा हूं, आपके सवाल पर भी आ रहा हूं। वो तो अभी आप बोल चुके हैं। मैं पूछ रही हूं कि अगर वाकई इस देश की लगभग, अगर इनके पास 38-42% ही वोट है, तो आप 56-58% को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। पीएम के बोलने के बाद गौरव गोगोई के पास सुनहरा चांस था राइट टू रिप्लाई का, उन्होंने क्यों नहीं इस्तेमाल किया? क्यों चले गए आप लोग? उसका कारण था। क्या कारण था? उसका कारण सीधा सीधा ये था कि जब सरकार असंवेदनशील हो जाए, जब देश के प्रधानमंत्री एक प्रचार मंत्री की भाषा बोलने लगे,
जब देश के प्रधानमंत्री कहें कि मैं बीजेपी का लीडर हूं, मैं देश का और सदन का लीडर नहीं हूं, तो उसमें जब सीरियसनेस खत्म हो जाती है तो राइट टू रिप्लाई और तमाम चीजें समाप्त हो जाती हैं। 4-5 मुख्य सवाल थे, अगर उनका देश के प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे जवाब दिया होता, मैं तो कह रहा हूं सबसे पहले माफी से अगर शुरू करते तो पूरा देश उनको सर आंखों पर लेता। क्या उन्होंने बताया कि जो 8,000 के करीब हथियार लूटे गए हैं वहां पर वो किसके शासनकाल में लूटे गए? क्या उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री को क्यों नहीं हटाया गया? क्या उन्होंने बताया कि 90 दिन तक वो खामोश क्यों रहे? क्या उन्होंने बताया कि जिस तरह से वो मणिपुर पर जस्टिफाई कर रहे हैं कि वहां पर जो हो रहा है वहां पर पहले ऐसा हुआ, बाद में ऐसा हुआ, तो उससे पूरी असंवेदनशीलता पूरा पता चला कि सरकार की आत्मा मर चुकी है, देश के प्रधानमंत्री की आत्मा मर चुकी है। विषय मणिपुर था, विषय कांग्रेस या राहुल गांधी नहीं था कि राहुल गांधी ने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा। अरे भाई, चुनावी भाषण में तो आप बोलते ही, लेकिन आप अभी भी देश को गुमराह कर रहे थे। जोड़ों का दर्द कैसे विषय बन गया? देखिए, मुझे लगता है कि मोदी जी जब कहां के कहां विषय जोड़ते हैं तो पूरा देश देख ही रहा है कि किस तरह से मणिपुर को अवॉइड किया। 4-5 जो मुख्य सवाल थे उनको अवॉइड करके जिस तरह से आगे बढ़े वो पूरे देश ने देखा। धीरेन्द्र जी और मनोज जी से पूछे। नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि आप लोग डर गए हैं, इंडिया वालों से डर गए हैं, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीतीश कुमार से डरने का सवाल कहाँ है? नीतीश कुमार तो अब वो डूबता हुआ जहाज है। हमारे पार्टी के नेता ने ही उनको तीसरे नंबर के स्थान पे लाके बिहार में खड़ा कर दिया है, और जिनके साथ वो हाथ मिलाए हैं आज हाशिए पे है राजनीति में, आदरणीय लालू प्रसाद जी। तो डरने का कहाँ सवाल है? डरना तो कांग्रेस को चाहिए कि जिन लोगों से इन्होंने हाथ मिलाया और यह अविश्वास प्रस्ताव खुद के लिए लाए थे, विश्वास प्राप्त करने के लिए अपने सहयोगियों से। अच्छा, ये पता नहीं चिराग जी जो इतना बढ़ चढ़कर बोल रहे थे एनडीए के पक्ष में जी, क्या कर रहे थे? रामविलास पासवान जी को तो अब स्वर्गवास उनका हो गया, लेकिन मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था, कभी इधर कभी उधर, मतलब जिधर सत्ता उधर वो चले जाते थे, ये तो उनके लिए कहा ही जाता था। आपकी पार्टी ये करती आई है। नहीं, देखिए अंजना जी, हाँ। रामविलास पासवान जी का राजनीतिक अनुभव, जिसको लोगों ने मौसम वैज्ञानिक के रूप में कहा, हाँ। लेकिन देश की जनता के नब्ज को पहचानते थे, देश के लोगों की आकांक्षाओं को जानते थे, गरीबों के दर्द को समझते थे, और उस समय क्या जरूरी था देश हित में वह फैसला लेते थे। चिराग जी ने वो गुण साधा है कि नहीं साधा है वो वाला? 2014 में जो हम लोगों का समझ में आ गया था कि मोदी जी जीत रहे हैं। जी नहीं, उन्हीं का फैसला था ना एनडीए में शामिल बिल्कुल होने। बिल्कुल, मैं यही उन्हीं का फैसला था, मुझे मैं पता यही है। कहना चाह रहा हूँ अन्ना जी कि 2014 में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की इच्छा नहीं थी, बावजूद इसके अभी हमारे वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी की इच्छा थी कि हम लोग एनडीए के साथ में जाएं। जो बदस्तूर बाहर भी रहते हुए हम लोगों ने मोदी जी की नीतियों का विरोध नहीं किया, नीतीश कुमार जी के नीतियों का विरोध आज तक